रोज रात को मम्मी पापा की आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती थी। जब मैं छुप कर देखती तो पापा एक गर्म पानी का बर्तन कमरे में ले जाते और बाद में पापा मम्मी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते। मुझे बहुत हैरानी होती कि पापा रोज़ ऐसा करते थे, क्योंकि मम्मी रोज़ दिन में मुझे यही कहती कि तुम अपने पापा के सामने मत जाया करो। मेरे पापा हमेशा पूजा पाठ करते थे और वह मेरे सगे पापा थे, फिर भी मम्मी मुझे उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक दिन मैं छुपकर उनके कमरे में बैठ गई। उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने देखा कि पापा तो मम्मी। मेरा नाम विधि है, मैं 18 साल की हूँ और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और अधिकतर बाहर ही रहते। कभी कभार घर पर चक्कर मार दिया करते थे। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों अकेले ही रहते थे। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था और मैं मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। जब मैं छोटी थी तब मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी तो मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। छोटा भाई या बहन होती तो कितना अच्छा होता। उनके साथ मैं खेलती और मेरा समय भी उनके साथ मज़े से बीत जाता। लेकिन माँ मुझे कहती कि तुम अपने खिलौनों के साथ खेला करो, अब तुम्हारे भाई या बहन इस दुनिया में नहीं आ सकते। पापा कुछ दिन रहकर चले जाते थे, जिस वजह से मुझे पापा से इतना अपनापन महसूस नहीं होता था। जब मैं अपनी सहेली के घर खेलने जाती तो वह बहुत खुशी से अपने खिलौने और गिफ्ट दिखाती जो उसके पापा उसके लिए लेकर आते थे। मेरे पापा को तो शायद कभी लगता भी नहीं होगा कि अपनी बेटी के लिए कुछ खिलौने ले आओ। एक दिन जब पापा घर आए तो मैं ही उनसे खिलौनों की जिद करने लगी, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी कि आज के बाद तुम पापा से कभी कुछ नहीं मांगोगी। तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे लगने लगा था कि मम्मी पापा में अपनापन जैसा कुछ था ही नहीं। वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम के मतलब से ही बातें करते थे। जो छोटी मोटी नोकझोंक पति पत्नी में होती है और इस नोकझोंक से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, वैसा कुछ भी मेरे मम्मी पापा में नहीं था। मेरी माँ ही उनसे दूर रहती थी। पापा का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैंने कभी किसी रिश्तेदार को हमारे यहाँ आते नहीं देखा था। क्या पता कोई रिश्तेदार है या नहीं भी, फिर इन दोनों ने ही सबसे रिश्ता तोड़ लिया हो। मेरी समझ नहीं आता था कि दोनों एक दूसरे से नाराज रहते थे। जितनी देर पापा घर पर रहते या तो मम्मी मुझे कुछ न कुछ लाने भेज देती थी या फिर बगल वाली आंटी के यहाँ दिन भर खेलने के लिए भेज देती। मम्मी और मैं एक कमरे में सोते और पापा दूसरे कमरे में, और इस पर मैं मम्मी से कुछ पूछती तो वह कोई जवाब भी नहीं देती थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, हर बार मेरी तरफ एक मुस्कान के साथ ही देखते। जब मैंने उनसे खिलौने मांगे तो अगली बार लेकर आऊँगा ऐसा कहकर वे बहुत सारे खिलौने लेकर आए। मैं जब इन खिलौनों से खेल रही थी तो मम्मी ने इशारे से मुझे खेलने से मना कर दिया। समय बीतता जा रहा था। अब मैं 18 साल की हो गई थी और पापा भी रिटायर हो गए, इसलिए वह हमेशा अब हमारे साथ रहने आ गए थे और मम्मी पापा एक ही कमरे में रहने लगे थे। जब मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई तो कहने लगी कि शायद वह तुम्हारे सगे पापा ना हो, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें उसके पास जाने से मना करती हो। अब मुझे भी यही लगने लगा था कि वह मेरे सौतेले पिता हैं, जिस वजह से मम्मी मुझे उनके पास जाने से रोकती है। पर एक बात यह भी लगती थी कि उन दोनों में पति पत्नी जैसा रिश्ता लगता ही नहीं था और ना ही कभी किसी रिश्तेदार को हमारे यहाँ आता देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने भागकर शादी की हो, लेकिन उनकी तरफ देखकर लगता नहीं था कि उन दोनों की लव मैरिज हुई हो। कभी कभी पापा को देखकर लगता है कि वह मम्मी से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि पापा मम्मी के लिए गुलाब के फूल जरूर लेकर आते, लेकिन मम्मी उनकी तरफ देखती तक नहीं थी और वह फूल ऐसे ही मुरझा जाते। पापा को पेंशन ठीक ठाक मिलती थी, जिस पर पूरे घर का खर्चा चलता था। पापा अब दिन भर घर पर ही रहते थे। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन मेरी पहचान मेरी सहेली के भाई से हुई। पहली ही नज़र वह मुझे एक अच्छा इंसान लगा। उसका नाम वरुण था। बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात की। घर आकर भी उसी के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन वह अपनी बहन को छोड़ने कॉलेज आया हुआ था। मेरी सहेली काजल मुझसे कहने लगी कि आज मैं तुम्हें
अपने घर ले जाऊंगी, पर यह बात तुम अपने घर पर मत बताना। मैं सोचने लगी कि मैं किसी को क्या बताऊं, किसे मेरी इतनी चिंता है। कॉलेज के बाद हम सभी काजल के घर पहुंचे, पर हैरानी इस बात की थी कि वहां जाने पर मुझे ऐसे लगा कि मानो सभी मेरी राह देख रही हूं। सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की, मुझे उनके साथ खाने के लिए रोका। सभी बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे। उनके ऐसे बर्ताव से लग रहा था मानो वह मुझे बहुत पहले से जानते हों, पर मैं उनसे आज पहली बार ही मिली थी। काजल ने मेरी पहचान सबसे कराई। काजल कहने लगी कि यह घर उसके मामा का है, वह सभी बचपन से वहां रह रहे हैं। काजल और उसका भाई मुझे घर छोड़ने आए, तब मैंने काजल से अंदर चलने के लिए कहा। काजल बहुत खुश थी अंदर चलने के लिए, लेकिन उसका भाई कहने लगा कि अभी नहीं, यह सही समय नहीं है। मैं सोचने लगी कि यह सही समय नहीं मतलब। मैं अंदर गई तो घर में एकदम शांति थी। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे मम्मी पापा की धीमी धीमी आवाज आने लगी। दोनों कुछ तो बातें कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पापा मम्मी से कह रहे थे कि विधि मेरी सगी बेटी है, तो मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं रख सकती, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। मैं उस पर आपकी परछाई तक पड़ने नहीं दूंगी। तुम उसके जन्मदाता पिता जरूर हो, पर तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, पर मेरी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे सगे पापा हैं। फिर मम्मी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। इन्हीं सवालों से तंग आकर एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी, क्या पापा ने आपके साथ जबरदस्ती शादी की थी या आपने भागकर शादी की थी? आप पापा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तो मम्मी गुस्से से कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो, हम दोनों देख लेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने भी कुछ नहीं कहा। अब मैं अपनी सहेली काजल के यहाँ बार बार जाने लगी थी। उसका भाई वरुण भी मुझसे बात करता था, वह मुझे पसंद आने लगा था, लेकिन कुछ दिन से उसने मुझसे जैसे बात करना ही बंद कर दिया था। आजकल मम्मी पापा की बातों से मेरी नींद खुल जाती थी। पहले भी मैं आंखें खोलकर ऐसे ही पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन देखा तो मुझे धक्का सा लगा। पापा गर्म पानी का बर्तन कमरे में लेकर गए और थोड़ी देर के बाद पापा मम्मी के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मैं बहुत हैरान थी कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया था? वह मम्मी से माफ़ी क्यों मांग रहे थे? और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, रोज का सिलसिला था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मम्मी पापा से इन सब के बारे में पूछ लिया। मम्मी मेरी बात सुनकर गुस्सा होकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ़ लड़की, रात में सोना छोड़कर तुम हमारी बातें सुनने बैठी हो, हमें देखती रहती हो। थोड़ी देर के बाद मम्मी कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं घर के काम करते वक्त गिर गई थी और पैर में चोट आ गई थी। तुम्हारे पापा रोज रात को गर्म पानी से सिकाई करते हैं और फिर दवाइयाँ भी देते हैं। मम्मी ने मुझे वह पैर भी दिखाया। इधर तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर पापा तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगते हैं? अब तो मम्मी गुस्से से लाल हो गई और बोली कि ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं और तुम पापा के सामने मत जाना। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं गुस्से से बोली कि मैं पापा के सामने जाऊंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा मुंह नहीं देखोगी। मम्मी गुस्से में बोली। मुझे अब इन सारी चीज़ों से बहुत परेशानी सी होने लगी थी। काजल फिर मुझे अपने घर ले गई। वहां दरवाजे पर जैसे ही पहुंची, वरुण मुझे देखकर मानो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। फिर वह काजल से धीरे से बोला और काजल कहने लगी कि विधि, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, क्या तुम फिर कभी आ सकती हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आती हूँ। काजल के इस बर्ताव से मुझे अजीब लगा। काजल मुझे उसकी गाड़ी से घर छोड़ने आई। गाड़ी से उतरते वक्त मम्मी ने मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे काजल को अपने घर के अंदर बुलाना पड़ा। जब वह अंदर गई तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा चेहरा देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? उसने कहा कि सूर्य नारायण। यह सुनकर मैं काजल की तरफ देखती ही रह गई, क्योंकि उसके पापा का नाम तो कुछ और था। जब हम दोनों बाहर आए तो मैंने काजल से कहा कि तुमने झूठ क्यों कहा? वह कहने लगी कि अरे वह घबराहट में गलत नाम निकल गया। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मुझे हर किसी पर शक होने लगा था। मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन इस बारे में मम्मी ने पापा को कुछ भी पता नहीं चलने दिया।
कई बार मुझे लड़के वाले देखने आते, पर मम्मी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी। मैं मन ही मन खुश हो जाती, क्योंकि मेरे मन में तो काजल का भाई था। शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी। एक बार मैं कॉलेज से निकल रही थी तो पापा को देखा, और हैरानी की बात यह थी कि वह वरुण से बात कर रहा था। मैं चुप गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा को यह बात पता चले कि मैं वरुण को पहचानती हूँ। जब काजल वरुण के साथ चली गई, फिर मैं बाहर आई। पापा आज तक कभी मुझे लेने नहीं आए थे, फिर आज कैसे? तो बोले कि इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। रास्ते में पापा ने मुझसे कई सवाल किए। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही है। मैंने सिर हिलाया। पापा चुप हो गए। मुझे लगा कि पापा कुछ तो करेंगे, लेकिन मम्मी के आगे किसकी चलने वाली थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई। मम्मी घर पर नहीं थी। पापा किसी लड़के के साथ बैठकर बात किए जा रहे थे। वह लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे देख पापा बोले, यह श्लोक है, तुम्हारे ताऊजी का बेटा। यह दूसरे शहर में रहता है। मैं सोचने लगी कि हमारे तीनों के अलावा कोई रिश्तेदार है। आज तक वह कभी पता ही नहीं चला। आखिर यह सब चल क्या रहा है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब वह लड़का जाने के लिए उठा तो पापा से जाकर पूछूं कि इतने सालों बाद मेरा भाई कहाँ से आ गया। जैसे ही श्लोक जाने लगा, उतने में मम्मी आ गई, और फिर तो मम्मी ने घर में इतना तमाशा किया कि मैं तो दंग रह गई। मम्मी कहने लगी कि आज के बाद इस घर में कोई इंसान दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पापा पर बहुत दया आ रही थी। मुझे जानना था कि आखिर मम्मी यह सब किस लिए कर रही थी। दूसरे दिन मम्मी सो रही थी और पापा पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पूजा करते करते पापा अचानक ही गिर गई। मैं दौड़कर उन्हें उठाने गई और मम्मी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी। पापा पसीने से नहा चुके थे। पापा की हालत देखकर हम दोनों ही घबरा गई। जैसे तैसे हम पापा को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने पापा का चेकअप किया और कहा कि ज़्यादा टेंशन के कारण उन्हें अटैक आया है। गिरने की वजह से पापा को चोट लगी थी और काफ़ी खून बह गया था। उन्हें खून की ज़रूरत थी, पर ना मेरा और ना ही मम्मी का ब्लड ग्रुप मैच हुआ। उतने में मैंने काजल को फ़ोन किया तो वह अपने भाई के साथ आई। जब उनको ब्लड ग्रुप बताया तो वह खून देने के लिए राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर कि मैं उससे शादी करूंगी और किसी को भी, यहाँ तक कि मम्मी को भी शादी के बारे में नहीं बताऊंगी, और यह भी नहीं बताऊंगी कि वरुण ने पापा को ब्लड दिया है। क्या यह सही समय था ऐसी शर्त रखने का? क्योंकि वह इस समय यह सब कुछ कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे पापा को बचाना था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। और फिर वरुण ने पापा को ब्लड दिया और उनकी जान बच गई। कुछ देर बाद काजल मेरे पास आई और बोली कि कल शादी के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डर गई कि अगर मम्मी को यह बात पता चल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आखिर इन दोनों भाई बहन के दिमाग में चल क्या रहा था, और यह भी हो सकता है कि यह सब वह अपने घर वालों को बिना बताए ही प्लान कर रहे हों। लेकिन हैरानी तब हुई जब काजल मुझे उसके घर ले गई। घर में साज सजावट की हुई थी। सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जैसे नई नवेली दुल्हन का स्वागत होता है, ऐसे मेरा स्वागत किया गया। मेरे मन में शक पैदा हुआ, लेकिन उनके प्यार और व्यवहार से कैसे मैं उन पर शक करूं? मैंने अब सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। आखिर में हमारी शादी हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर इन लोगों को क्या मेरे बारे में सब कुछ पता था? शादी के बाद काजल मुझे अस्पताल छोड़ने गई। रास्ते में जब मैंने सच के बारे में पूछा तो बोली कि तुम अभी अस्पताल जाओ, कुछ समय बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अस्पताल पहुंची तो माँ पूछने लगी कि अभी तक कहाँ थी। मैंने झूठ कहा कि घर गई थी फ्रेश होने। पापा की तबीयत पहले तो ठीक थी, लेकिन उन्हें देख लगा कि क्या पता मेरी जिंदगी की यह पहेली सुलझेगी या नहीं। पर मम्मी की तरफ देखा तो लग रहा था कि पापा की ऐसी हालत देखकर वह थोड़ी परेशान सी थी। मैंने उसे छुप छुप कर रोते देखा था। दूसरे दिन हम घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी और दरवाजा खुलते ही मेरी मानो सांस ही रुक गई हो, क्योंकि दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले खड़े थे। मेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मम्मी उन्हें देख जोर से चिल्लाई, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। वरुण के पापा बोले, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ अब रिश्ता है। वह हमारी बहू है।
कुछ दिन पहले ही वरुण और विधि की शादी हुई है। इतना सुनते ही मम्मी सन्न रह गई। तब भी मम्मी ने बहुत तमाशा किया। वे लोग पापा से मिलकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आखिर बात क्या है? आपका और उनका रिश्ता क्या है? आखिर सच्चाई है क्या? मुझे सच जानना है। कुछ देर चुप रहने के बाद मम्मी कहने लगी कि मैं और तुम्हारे पापा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। सबसे अच्छी बात यही थी कि घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी और हमारी शादी तय हो गई। एक दिन इसी खुशी में तुम्हारे पापा ने दोस्तों को पार्टी दी। सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगी, लेकिन तुम्हारे पापा ने यह कहकर मुझे रोक लिया कि कुछ देर बाद चले जाना। हम दोनों को बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और फिर तुम्हारे पापा के अंदर का शैतान ही जाग गया। नशे में पूरी तरह धुत हो गए थे और इस दौरान हम दोनों में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वह मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैं बस रोए जा रही थी। सुबह होने तक मेरी जिंदगी बदल सी गई थी और सब यही कहने लगे कि शादी से पहले ही सारे काम कर बैठी है लड़की। लोग हमें अब ताने मारने लगे। मैंने जब तुम्हारे पापा से शादी के लिए कहा तो वह कहने लगे कि अभी पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर शादी। और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। पता नहीं कैसे यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। तुम्हारे पापा के घर वाले तुरंत शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे पापा के लिए नफरत पैदा हो गई थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल पत्थर बन गया था। तुम्हारे जन्म के बाद हमारी शादी हुई, लेकिन जब विदाई हुई तो मेरे माता पिता कहने लगे कि अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पर फिर मैं अकेली ही सब कुछ क्यों सहन करूं? मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि तुम भी अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। मैं अकेले ही सब कुछ सहन क्यों करूं? तुम्हारे पापा को मैं उस तकलीफ से देखना चाहती थी जिसे मैं गुजरी थी। पिछले 18 सालों से ये मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और वरुण और बाकी सब जो तुम्हारे ससुराल वाले, यह सब तुम्हारे पापा के रिश्तेदार हैं। तुम्हारे दादाजी ने ही वरुण और काजल को कहा था तुमसे दोस्ती करने के लिए ताकि वह हमारे करीब आ सके, लेकिन उस दिन अस्पताल में उनकी ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो मेरा और तुम्हारा क्या होता? और मम्मी रोने लगी। अब मेरी बारी थी सब कुछ ठीक करने की। मैंने मम्मी को समझाकर मम्मी पापा को एक किया और फिर मम्मी को लेकर उनके ससुराल पहुंची। सभी ने हमें दिल से अपनाया। मम्मी के घर वाले भी अब थोड़ा नरम रुख अपनाने लगे थे। आज मम्मी पापा एक साथ खुश हैं और मैं अपनी गृहस्थी में खुश हूँ।